जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार स्वागत है मेरे चैनल पूर्वी शाह में। और आज मैं बताने जा रही हूँ जन्माष्टमी के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन, और किस प्रकार और किस तिथि को जन्माष्टमी है और किस प्रकार मनाना चाहिए जन्माष्टमी का पर्व। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर जय कृष्णा लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद या भादो माह के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, मतलब जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। ऐसा करने से लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस साल 2024 में पंचांग के अनुसार 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ रविवार 25 अगस्त को रात 3:39 पर होगा और इसका समापन सोमवार 26 अगस्त को रात 2:19 पर होगा। तो ये थी डेट, तारीख जो कि जिस दिन मनाया जा रहा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जन्माष्टमी के दिन क्या करें? जन्माष्टमी के दिन देखिए हमें क्या करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। वैसे तो हम रोज़ ही उठते हैं, पर जन्माष्टमी कोई तीज त्यौहार हो उस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द उठें और स्नान और सूर्य देव को जल देना चाहिए और पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। देखिए, अगर हम रात को करते हैं तो ठीक है, रात को तो करते ही हैं जन्माष्टमी के दिन पूजा, पर सुबह भी हो सके तो सुबह भी हमें दिया बाती धूप कर देना चाहिए। और इस दिन हो सके तो हमें पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि महिलाओं को पीली साड़ी हो गया, पीला सूट हो गया। और ज़रूरी नहीं कि एक ही पीला होना चाहिए। सुनहरा पीला होता है, हल्दी पीला होता है, क्रीमी पीला होता है, सूरजमुखी पीला होता है। कई शेड्स मिल जाते हैं हमें मार्केट में जो कि हम इस दिन पहन सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट कपड़े हमें काला, नीला और सफ़ेद कपड़े भी सफ़ेद कपड़ों से बचना चाहिए, खासकर महिलाओं को जो सुहागिन हैं। और एक काम ज़रूर करना चाहिए, इस दिन हमें पैरों में मावर ज़रूर लगाना चाहिए और सज संवर कर ही मंदिर जाना चाहिए। और कोई आसपास मंदिर हो, संभव ना हो दूर जाना, तो आपने आसपास के मंदिर में भी जा सकते हैं। आप चाहें तो सुबह जाइए, चाहे तो रात को जाइए। और उस दिन पूजा में माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु को। और बहुत सुबह की पूजा पाठ कर लीजिए, जैसे कि जो भी हम डेली करते हैं। और सूर्य भगवान को जल अर्घ जरूर देना है। और पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल जरूर करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप पंजीरी भी बना लीजिए। पंजीरी तो मतलब बनाया ही जाता है, क्या कहा जाता है कि उस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए माँ जो है उनकी वो पीड़ा में थी, इसलिए धनिया का पंजीरी बनाया जाता है। वैसे तो यही सब दिया जाता है, बट आप आटे की भी बना सकते हैं, आटे की, सूजी की। और वैसे शुद्ध तो धनिया का ही माना जाता है। और उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिए। और बाकी आप पूजा पाठ कर लीजिए। और अगर संभव हो तो आप एक लड्डू गोपाल जी के लिए झूला ले आइए। अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप बाज़ार से ला सकते हैं। और नहीं भी ला सकते तो कोई बात नहीं, आप फूलों से उसको सजा कर लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाइए, अगर है आपके घर में झूला तो। और बांसुरी भी हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए श्री कृष्ण जी को। और माखन मिश्री का भोग लगाकर उन हाथों से, फिर कोई छोटा बच्चा है आपके घर में तो उससे उंगलियों से ही, हाथों से अपने, उसको माखन मिश्री ज़रूर खिलाइए। बाल गोपाल के आभूषणों में मोर पंख जरूर शामिल कीजिए। और क्योंकि मोर पंख भगवान कृष्ण का एक लोकप्रिय प्रतीक है, त्यौहार के लिए सजावट करना आनंदमय और संतोषदायक होता है, इसलिए हमें घर को भी सजा के रखना चाहिए थोड़ा बहुत हो सके तो। आप अपने पूजा स्थल या अन्य जगह पर शिशु कृष्ण या लड्डू गोपाल की फूल माला से सजावट कर सकते हैं और उनको स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं
और झूला है तो झुलाएं और नहीं है तो कोई बात नहीं। उत्सव चाहे भव्य हो या साधारण हो, जब तक यह दिल से हो भगवान कृष्ण इसे आशीर्वाद देंगे। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यदि आप मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या एक फल, जल अर्पित करते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, जितना संभव हो आप उतना कर सकते हैं अपने अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार। तो और गरीब लोगों को हो सके, आप समर्थ हैं तो अन्न, धन आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी महिला की कोख सूनी है, उनको बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उन्हें जन्माष्टमी के दिन राधा सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले महिला अपने हाथ में गंगा जल लेकर संतान प्राप्ति की कामना का संकल्प लेकर ही ये पाठ शुरू करें। जन्माष्टमी के दिन क्या ना करें, जन्माष्टमी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह की पूजा करने के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। देखिए, हम होता है कि दिन में खाली रहते हैं तो सो जाते हैं, तो इस दिन कोशिश करें कि आप सोए नहीं, क्योंकि आप व्रत करते हैं तो सोने से आपका व्रत विफल हो जाता है। तो इसलिए हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, किसी भी व्रत में नहीं सोना चाहिए वैसे तो। और जन्माष्टमी के दिन आप सोए नहीं, भजन कीर्तन करें या जो भी औरतें बैठ के गाना बजाना करती हैं आप कर सकते हैं। रात को तो मंदिर हम जाते ही हैं, कीर्तन वगैरह में वहाँ झांकियाँ निकलते हैं श्री कृष्ण जी की, तो हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सुबह जा सकती हैं मंदिर, पूजा पाठ करके आ सकती हैं। और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए हमें, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी से भी, हमारा घर में भी या बाहर भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना हो। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या बड़ा भी है, कोई भी छोटे बच्चे हैं घर में, तो उस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को मारे नहीं, पीटे नहीं। अब बच्चे तो वैसे भी भगवान का स्वरूप होते हैं, तो हमें नहीं मारना चाहिए, मारना पीटना चाहिए उनको। और बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए हमें। कोई भी हमारे घर में बड़ा बुजुर्ग है, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, बट महिलाएं और बड़े बुजुर्ग का उस दिन बिल्कुल भी भूल से भी अपमान या उनको ताना नहीं मारना चाहिए। और वरना आपका पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे गाय वगैरह होती हैं, हम मार देते हैं या भगा देते हैं, उनको नहीं भगाना चाहिए, कुछ खिला देना चाहिए। और मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इस दिन। और लहसुन प्याज का सेवन भी हो सके तो नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करिए कि हम एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और जन्माष्टमी के दिन हमें किसी को भी कोई मतलब चुगली बुराई कुछ नहीं करना चाहिए किसी की भी, और भक्ति भाव में लगे रहना चाहिए। सो ये थे कि जो हमें जन्माष्टमी के दिन ऐसे कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से पेट में गैस उत्पन्न हो जाती है। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत पीजिए इस दिन। हो सके तो आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए, हो सके तो नारियल पानी या ताज़ा जूस पी सकते हैं, फल, दूध और लिक्विड चीज़ें खा सकते हैं। और इस दिन भूल से भी आप खीरा मत खाइए, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण जी का खीरे में जन्म किया जाता है रात के टाइम पे, तो आप खीरा मत खाइए। और ये थी जन्माष्टमी पर्व की कुछ बातें जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान जय श्री कृष्ण सब पर अपनी कृपा बनाएं। जन्माष्टमी पे सबके घर आएँ और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बढ़ाएं। जो भी इच्छा हो आप सभी की अपनी इच्छाएं पूरी हो। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।